वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। काबतुल्लाह में रमजान की आमद ने रौनकों में कर दिया इजाफा। लाखों बंदगान तौहीद की इबादत के देखे गए रूह परवर मनासिर। जालिम इसराइली फोर्स की सख्त रुकावटों के बावजूद फलस्तीनियों ने पेश की ईमान अफरोज मिसाल। 1 लाख फलस्तीनियों का मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के मौके पर देखा गया इज्तिमा। पुतिन को गिरफ्तार करने की कोशिश को समझा जाएगा ऐलान जंग। साबिक रूसी सदर की वार्निंग। कहा, अगर जर्मनी ने की ऐसी जुर्रत तो तमाम रूसी हथियारों का रुख जर्मनी की तरफ हो जाएगा। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने खत्म किया 4% मुस्लिम रिजर्वेशन। सीएम बसवराज बोम्मई का ऐलान। अक़लियतों में देखी गई नाराजगी। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत खत्म करने पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा, मोदी जी गांधी खानदान के बारे में हमेशा गलत बयानी करते रहते हैं, लेकिन नहीं लिया जाता कोई एक्शन। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पहली मर्तबा नाम लेकर पीएम मोदी पर की जमकर तनकीद। बताया, देश का पहला अनपढ़ वजीर आजम। राहुल गांधी मामले पर कहा, ये देश को डिक्टेटर से बचाने की लड़ाई है, सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया के मुकद्दस तरीन मकाम काबतुल्लाह में रमजान की आमद ने रौनकों में इजाफा कर दिया है। बंदगान तौहीद की यहाँ हाजिरी, इबादत, रोज़ा इफ्तार और अदायगी नमाज के रूह परवर मनाजिर देखे जा रहे हैं। ऐसे में ज़ायरीन और नमाजियों ने रमज़ान के महीने में पहले जुमा की नमाज मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में अदा की। इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिद हरम में लाखों नमाजियों को इबादत और आमदोरफ्त की सहूलत यकीनी बनाई गई थी। मस्जिद हरम की राहदारी और फर्श, उसके तहखाने, छतें और सहन नमाजियों से भर गए। जुमा के रोज सुबह ही से नमाजियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। मस्जिद हराम के बाहर खुले मकामात पर भी नमाजियों ने सफ़े बांधी और जुमा की नमाज अदा की। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों के करीब 1 लाख आबादी ने कल नमाज जुमा अदा की। इस अजीम इज्तिमा को देखते हुए इसराइल की आंखें खुली की खुली रह गई, जिसका तज़किरा खुद अकरम अस-सबरी ने किया है।
मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सुप्रीम इस्लामिक कमीशन के सरबराह अल शेख अकरम सबरी ने कहा कि मस्जिद अक्सा में रमज़ान मुबारक के पहले जुमा के मौके पर बड़ी तादाद में नमाजियों को देखकर दुश्मन आग बगुला हो गया और बौखलाहट का शिकार है। अल शेख सबरी ने कहा कि मस्जिद अक्सा के मुहासरे और सख्त पाबंदियों के बावजूद लाखों मुसलमानों ने उसकी पाकिज़ा कुशादा जगह में नमाज जुमा अदा करने के लिए सफ़र किया। ये एक ऐसा मंजर था जिसने दुश्मनों को मुश्तइल कर दिया, जबकि मुसलमानों के दिलों को गरमाया। रमज़ान की शुरुआत से ही इसराइली जारहियत फ़लस्तीनियों पर बढ़ गई है। ऐसे में एक तरफ जहां जुमा के मौके पर हज़ारों फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंच रहे थे, तो वहीं क़ाबिज़ सिहूनी फ़ौज ने मस्जिद अक्सा के सहनों पर धावा बोल दिया। बादशाह यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद ने इसराइली पुलिस और फ़ौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा पर रेड किया। मकामी ज़राए ने बताया कि क़ाबिज़ फोर्सेस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों ने जुमा को अलसबा मस्जिद अक्सा के सहनों में धावा बोला और जगह जगह फैल गए। इस दौरान क़ाबिज़ फ़ौज की मौजूदगी में आबादकारों ने तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की। इस दौरान फ़लस्तीनी नमाजियों को उकसाने की भी भरपूर कोशिश यहूदी आबादकारों की जानिब से की गई। साबिक़ रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव ने वार्निंग दी है कि पुतिन को बैरून मुल्क गिरफ्तार करने की कोशिश को ऐलान जंग समझा जाएगा और मिसाल के तौर पर अगर जर्मनी में उन्हें गिरफ्तार किया गया तो जर्मन पार्लियामेंट रूसी मिसाइलों के निशाने पर होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने गुज़िश्ता हफ्ते रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया था। रूस के साबिक़ सदर दिमित्री मेदवेदेव ने इस पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर किसी मुल्क ने पुतिन को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसे रूसी हथियारों का निशाना बनाया जाएगा। मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में ये भी कहा कि उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल कभी पेश नहीं आएगी, लेकिन तस्वुर कीजिए कि अगर ऐसा हुआ, मिसाल के तौर पर जोहरी मुल्क के मौजूदा सरबराह किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर हों, मसलन जर्मनी के दौरे पर, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या होगा। पुतिन के हलीफ मेदवेदेव ने आगे कहा कि ये रूसी फेडरेशन के खिलाफ ऐलान जंग होगा और इस सूरत में हमारे तमाम हथियार, हमारे तमाम मिसाइल, उन सब का रुख जर्मन पार्लियामेंट, जर्मन चांसलर के दफ्तर की तरफ होगा। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने खबरदार किया है कि तालिबान हुकूमत को कमज़ोर करने के नताइज अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे पड़ोसी ममालिक, ख़ित्ते और दुनिया के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगे। अपने एक बयान में अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी का कहना था कि तालिबान हुकूमत को कमज़ोर करने से जो इंसानी अलमिया जन्म लेगा, उसके असरात अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में सिक्योरिटी, पनाह गज़ीनों, माशी सेहत और दीगर शोबों में ऐसे चैलेंजेस पैदा होंगे जो हमारे पड़ोसी ममालिक, ख़ित्ते और दुनिया के लिए मुश्किल होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और दीगर ममालिक को याद दिलाना चाहते हैं कि पाबंदियां लगाने और दबाव डालने से इख्तिलाफात दूर नहीं होंगे। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। इस दौरान आसमानी बिजली और छत गिरने के नतीजे में 2 अफगान शहरियों के मारे जाने जबकि 3 दिगर के जख्मी होने की इत्तला है। इसके अलावा सैलाब के बाद 300 से ज़ायद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक जुनूबी सूबे हेलमंद के ज़िला संगीन में एक घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक और खातून जख्मी हो गए। सूबे औरज़गान के तरीन कोट शहर में एक मकान की छत गिरने से 8 साला बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। सूबे बलख के ज़िला जारी में शदीद सैलाब ने 300 से ज़ायद घरों और 1500 एकड़ अराजी को शदीद नुकसान पहुँचाया। कोई तो बता
प्रयास करें। ईरान के वेस्टर्न सूबे अजरबैजान से मुंसलिक हुए शहर में आने वाले जलजले से 82 अफराद जख्मी हो गए, जबकि कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। मगरबी अजरबैजान के दफ्तर गवर्नर क्राइसिस मैनेजमेंट के जनरल मैनेजर अमीर अब्बास जाफरी ने प्रेस को अपने बयान में कहा कि कुवे शहर में 5.6 शिद्दत के जलजले से कुवे और सलमास शहर में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस जलजले से 82 अफराद जख्मी हुए हैं। जलजले के ये झटके तुर्किया के शहर हक्कारी और वान में भी महसूस किए गए। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने मजहबी अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन ख़त्म करने और इसको रियासत की 2 अहम कम्युनिटी की मौजूदा रिजर्वेशन में जोड़ने का ऐलान किया है। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने काबीना की मीटिंग के बाद कहा कि इक़्तिसादी अक़लियतों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा और किसी शर्त की तब्दीली के बगैर EWS कैटेगरी के 10% पोल के तहत लाया गया है। कर्नाटक में अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन अब बराबर तौर पर तकसीम किया जाएगा और रियासत के वोक्कालिगा और लिंगायत कम्युनिटी के मौजूदा रिजर्वेशन में जोड़ा जाएगा। वोक्कालिगा और लिंगायत कम्युनिटी के लिए पिछले साल बेलगावी असेंबली सेशन के दौरान 2 नई रिजर्वेशन कैटेगरीज बनाई गई थी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी खुद गांधी खानदान के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है, ठीक है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को जिंदा क्यों किया? अगला कदम क्या होगा मैम? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? मैंने कहा कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े रहेंगे। कुछ भी करना चाहे करे, कोई बात नहीं। थैंक यू। राहुल गांधी के खिलाफ लिए गए एक्शन ने मानो पूरी अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहद कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लड़ाई राहुल जी या कांग्रेस की नहीं, बल्कि इस देश को एक डिक्टेटर और एक मगरूर इंसान से बचाने की लड़ाई है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले।
भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछड़ों के नाम से मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करे बीजेपी, अडानी पर सवालों के जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी अडानी के मामले में मौन साधे हुए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक नया एंगल ले आए हैं कि पिछड़े वर्ग की बात। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूँगा, यदि पिछड़ों के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया, सर्वसम्मत से पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अभी तक के उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और इससे लाखों हमारे युवाओं का नुकसान हो रहा है, शिक्षा में भी और नौकरियों में भी। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन वर्गों की उपेक्षा की है, इनके बीच में भेद डालने का काम किया है और अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। आपने देखा कि किस प्रकार से ठाकुर रमन सिंह जी मेरे खिलाफ बयान दे, एक छोटा आदमी है, छोटे मन से काम करता है, उन्होंने बयान दिया था। ये भी उन्होंने भानु प्रतापपुर के जब नामांकन रैली हुई थी उसमें उन्होंने मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया था। ये उनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि नड्डा जी से कहना चाहूँगा, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछिए कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था। तो आपके जो पिछड़े वर्ग जो प्रेम है वो केवल दिखावटी है। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और सीधा सीधा अडानी के मामले में जवाब देना चाहिए कि उनके संबंध उनके नेताओं से क्या रहे। राहुल जी ने जो सवाल पूछे कि कितने बार उनके साथ विदेश यात्रा की है, सेल कंपनी के रूप किस प्रकार से। लैंड फॉर जॉब केस की पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी ने उनकी बहन यानी लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बुलाया है। इस दौरान जेडीयू पार्टी के लल्लन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी तंजीमों का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए कर रही है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता होगा। और एक बात और जान लीजिए कि 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हम लोगों ने यही कहा है, हम भी उसमें पिटिशनर हैं, हम लोगों ने यही कहा है कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार अपने जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जिस प्रकार कर रही है, सेलेक्टिव कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उस पर ध्यान दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को तिथि निर्धारित कर दिया है उसकी सुनवाई। तो आपने इमरजेंसी का भी दौर देखा है, अब इस दौर में कैसे कहेंगे? ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का दौर जो था उसमें घोषित इमरजेंसी था, यह अघोषित इमरजेंसी है और सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। सर बीजेपी ने समीकरण को सर तोड़ने के लिए छोड़िए ना, उनको जितना मन करे कोशिश करते रहे। 2015 में बहुत कोशिश किया था उन लोगों ने। समीकरण की बात छोड़ दीजिए, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 में बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री थे 2014 में, और 2015 में बिहार विधान का सभा का चुनाव हुआ। 42-43 मीटिंग उन्होंने किया और 53 को सीट लाए थे। तो इसलिए जितना समीकरण उनको जोड़ना है जोड़ते रहे। बिहार की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पहचान चुकी है।
समय पर एक एक हिसाब उनसे चुकता करें। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। काबतुल्लाह में रमजान की आमद ने रौनकों में कर दिया इजाफा। लाखों बंदगान तौहीद की इबादत के देखे गए रूह परवर मनासिर। जालिम इसराइली फोर्स की सख्त रुकावटों के बावजूद फलस्तीनियों ने पेश की ईमान अफरोज मिसाल। 1 लाख फलस्तीनियों का मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के मौके पर देखा गया इज्तिमा। पुतिन को गिरफ्तार करने की कोशिश को समझा जाएगा ऐलान जंग। साबिक रूसी सदर की वार्निंग। कहा अगर जर्मनी ने की ऐसी जुर्रत तो तमाम रूसी हथियारों का रुख जर्मनी की तरफ हो जाएगा। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने खत्म किया 4% मुस्लिम रिजर्वेशन। सीएम बसवराज बोम्मई का ऐलान। अक़लियतों में देखी गई नाराजगी। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत खत्म करने पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा मोदी जी गांधी खानदान के बारे में हमेशा गलत बयानी करते रहते हैं लेकिन नहीं लिया जाता कोई एक्शन। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पहली मर्तबा नाम लेकर पीएम मोदी पर की जमकर तनकीद। बताया देश का पहला अनपढ़ वजीर आजम। राहुल गांधी मामले पर कहा ये देश को डिक्टेटर से बचाने की लड़ाई है, सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।